हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि टीचर याओ चैन को दाऊदी कॉन्टिनेंट से एक इनविटेशन लेटर आता है जहां पे दाऊदी कॉन्टिनेंट में टीचर याओ चैन को जाना होता है, मगर वो अपनी जगह जियाओ यान को दाऊदी कॉन्टिनेंट में भेज देते हैं और वो जियाओ यान से कहते हैं कि इस दाऊदी कॉन्टिनेंट के अंदर 8 एंशियंट ट्राइब्स भी आएंगी, जिसमें से सोल क्लैन, एंशियंट क्लैन जो कि हम गू क्लैन से जानते हैं, मेडिसिन क्लैन, यान क्लैन, स्टोन क्लैन, स्पिरिट क्लैन, थंडर क्लैन और लास्ट में जियाओ क्लैन भी वहाँ पे मौजूद होगा। वहीं पे टीचर याओ चैन जियाओ यान से कहते हैं कि अगर वो एंशियंट सिटी में जाता है तो उसे हो सकता है जिंग लियान डीमन फायर के बारे में भी पता चल जाए और साथ में उसे अपने खुद के जियाओ क्लैन के बारे में भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूंगा। साथ में इस वीडियो का लाइक एम 2000 है तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज़ को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपनी सिटी का नाम ज़रूर मेंशन करिएगा। अब बिना देर किए इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है जो कि बैठ करके ताई सोल आर्ट को कल्टीवेट कर रहा होता है और देखते ही देखते जियाओ यान ने पूरी ही तरीके से ताई सोल आर्ट पे मास्टर हासिल कर लेता है। अब जियाओ यान के पास नई एबिलिटी आ गई थी कि वो किसी के ऊपर भी काफ़ी पावरफुल सोल अटैक कर सकता था, मगर तभी जियाओ यान को वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर की प्रेजेंस महसूस होती है। ये सेंस करते ही जियाओ यान तुरंत ही अपनी कल्टीवेशन को वहीं पे बंद करता है और भागते हुए तुरंत बाहर आता है, जहाँ पे वो आसमान में लिटिल फेरी डॉक्टर को देख करके एक ही जगह पे फ्रीज हो जाता है। जियाओ यान लिटिल फेरी डॉक्टर के न्यू लुक को देख करके काफ़ी हैरान होता है। वहीं पे लिटिल फेरी डॉक्टर अपने कदम आसमान में धीरे धीरे करके आगे बढ़ा रही होती है। साथ में लिटिल फेरी डॉक्टर के चारों ही तरफ फ्लावर्स उड़ रहे होते हैं। पूरा का पूरा लिटिल फेरी डॉक्टर का ऑरा भी यहाँ पे चेंज हो चुका था। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर जियाओ यान के करीब आके खड़ी होती है और उससे कहती है कि आकर जियाओ यान, तुम भला मुझे इस तरीके से क्यों घूर रहे हो? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम पहली बार मुझे देख रहे हो। मगर तभी जियाओ यान कहता है कि लिटिल फेरी डॉक्टर, तुम्हें पता है जब मैंने तुम्हें क्वीन शैन टाउन में देखा था और तुम कई सारे मासूम लोगों की जान बचाई थी और उन लोगों ने तुम्हें नया नाम दिया था लिटिल फेरी डॉक्टर, जिस नाम से तुम आज भी जानी जाती हो। तुम्हें वहाँ के लोग फेरी बुलाते थे। आज सच में तुम मुझे फेरी नज़र आ रही हो, तुम बेहद खूबसूरत नज़र आ रही हो। ये सुन करके लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि टीचर याओ चैन ने जो स्किल मुझे दी थी, एंशियंट टॉम के अंदर जा करके मैंने सीनियर की स्किल को कल्टीवेट किया और मैंने अपनी बॉडी के अंदर जो मेरी पॉइजन गैस थी उसे मैंने सीनियर की स्किल का इस्तेमाल करके उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। वो मेरी बॉडी के लिए एज अ सप्लीमेंट साबित हुई और उसकी बदौलत मैं आज 7 स्टार दाओजुन लेवल पे प्रमोट हो चुकी हूँ। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर की बात को सुनकर के जियाओ यान कहता है कि तुम्हें पता है, मैं तो सोच रहा था कि मैं ही यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर पाया हूँ, मगर देखो ना, मेरे आसपास के लोग इतने ज़्यादा जीनियस है कि वो लोग हर बार मुझसे ज़्यादा पावरफुल लेवल पे अपना ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। मगर तभी जियाओ यान हंसते हुए वहाँ पे लिटिल फेरी डॉक्टर से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द एंशियंट वर्ल्ड की ओर निकलना होगा, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। मैं जा रहा हूँ मास्टर तियान और क्विनलिन को रिसीव करने के लिए। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एंशियंट क्लैन का सीन दिखाया जाता है, जिसे हम गू क्लैन के नाम से जानते हैं, जहाँ पे एक पहाड़ी की ओर काफ़ी तेज़ी से स्पिरिचुअल ऑरा जा रहा होता है और ये स्पिरिचुअल ऑरा अपनी बॉडी के अंदर कंज्यूम करने वाली जूनर होती है जो कि अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है। मगर तभी उनका स्पाई अंकल लेन वहाँ पे आता है जो कि कहता है कि प्रिंसेस, फाइनली आप अपनी कल्टीवेशन से यहाँ पे उड़ चुकी हैं। मैं आपको बताने के लिए आया हूँ यंग मास्टर जियाओ यान के बारे में। वो हमारी एंशियंट होली सिटी की ओर निकल चुके हैं और लगभग वो ईस्टर्न रीजन को भी क्रॉस कर चुके हैं। ये सुनकर के जूनर कहती है कि मिस्टर लेन, मुझे कल्टीवेशन करते हुए काफ़ी वक्त बीत चुके हैं और मुझे बाहर की दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर जियाओ यान कैसा है, वो ठीक तो है ना? तभी वहाँ पे लेंग कहते हैं कि यंग मास्टर जियाओ यान को लेकर के आप परेशान ना हो प्रिंसेस, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यंग मास्टर जियाओ यान ने दान क्लब की चैंपियनशिप को भी जीत लिया है और साथ में वो अपने मास्टर को बचाने के लिए सोल पैलेस के कल्टीवेटर से भी भिड़ गए थे, जहाँ पे उनकी जान जाते जाते बच गई, मगर उन्होंने अपने मास्टर को बचा लिया और उनके लिए उनकी बॉडी को रिकवर भी कर लिया है।
अभी फिलहाल यंग मास्टर जियाओयान 5 स्टार दाओजुन लेवल पे प्रमोट हो चुके हैं, मगर उनके पास और कौन सी एबिलिटी है इसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है और शायद मैं फ्यूचर में इसके बारे में पता भी नहीं लगा पाऊंगा। और हाँ, यंग मास्टर जियाओयान के बारे में जोंगसाओ कॉन्टिनेंट में हर एक छोटा छोटा बच्चा भी जानता है। ये जान करके जूनर वहाँ पे काफ़ी खुश होती है और कहती है कि जियाओयान ऐसा ही है और उसके बारे में हर कोई जानना पसंद करता है। ये कहते हुए वो जियाओयान के दिए हुए उस हेयर क्लिप को टच करने लगती है। वहीं पे लिंग जूनर को देख करके कहता है कि आखिर प्रिंसेस के ऊपर यंग मास्टर जियाओयान ने ऐसा कौन सा लव वाला सूप पिला दिया है जो कि प्रिंसेस सिर्फ उसका ही नाम लेती रहती हैं। क्या सच में यंग मास्टर जियाओयान प्रिंसेस के लव के लिए वर्दी है भी या नहीं। तभी वहाँ पे लिंग कहता है कि प्रिंसेस, आपने कुछ वक्त पहले जो कि सारे ही एल्डर के सामने यंग मास्टर जियाओयान को लेकर के जो स्टेटमेंट दी थी, वो स्टेटमेंट के चक्कर में यंग मास्टर जियाओयान को इशू ना हो, क्योंकि यंग मास्टर जियाओयान एंशिएंट क्लैन में आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे एंशिएंट क्लैन में होने वाली सेरेमनी में वो ज्वाइन भी होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि आपके स्टेटमेंट की वजह से जो लोग उनसे नाराज़ हैं वो ज़रूर उन्हें हर्ट करने की कोशिश करेंगे। क्या आप इसके बारे में कुछ सोची हैं। तभी जूनर पास्ट की बातों को याद करती है, जहाँ पे वो अपने गू क्लैन के सारे ही सीनियर एल्डर के सामने खड़ी होती है, जहाँ पे सारे ही सीनियर एल्डर कहते हैं कि आखिर हमारे क्लैन की सबसे ज़्यादा पावरफुल गॉडेस आखिर जियाओ फैमिली के यंग मास्टर जियाओयान के प्यार में आखिर कैसे फंस सकती है। बल्कि जियाओ फैमिली की ब्लड लाइन भी अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है दाऊदी कॉन्टिनेंट से। आखिर आप यहाँ क्या सोच रही हैं। प्लीज़ अपने फैसले के बारे में एक बार फिर सोच लें। मगर यहाँ पे जूनर कुछ भी रिप्लाई नहीं करती है, मगर अदर एल्डर वहाँ पे जियाओयान को तो सीधा ही मारने की बात कर लेते हैं। वो सब यहाँ पे यही बोलते हैं कि जियाओयान यानी कि जियाओ फैमिली की जो ब्लड लाइन है वो अब टोटली वेस्ट ब्लड लाइन है, इसलिए वो हमारे एंशिएंट ट्राइब में रहना डिजर्व नहीं करता है, उसे तो हमें यहाँ पे मार देना चाहिए। ये सुन करके यहाँ पे जूनर का तो दिमाग खिसक जाता है। वो तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज करती है और उसकी आंखों से हमें उसकी स्पिरिचुअल ऑरा को साफ साफ आग की फॉर्म में नजर आते हुए दिख रहा होता है। और वहीं पे जूनर हवा में आकर के अपने स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करते हुए उन सारे ही एल्डर से कहती है कि गू क्लैन के सारे ही एल्डर की मैं बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर खबरदार आप लोगों ने मेरे डिसीजन पे जरा सा रत्ती भर भी सवाल उठाया। मैं आप सबको बता दूं कि अगर किसी ने भी जियाओयान को मारने की कोशिश की तो मैं पर्सनली उसे जान से मार दूंगी। इनफैक्ट मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगी जो भी उससे रिलेशन रखते होंगे। और रही बात जियाओयान की एबिलिटी के बारे में, तो देख लीजिएगा आप लोग को भी उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जल्दी ही पता चल जाएगा कि आखिर क्यों मैं उससे प्यार करती हूँ। और ख़बरदार, मैं फिर से आप सबको वार्न कर रही हूँ, किसी ने भी भूल करके भी जियाओयान को एक खरोच पहुंचाई तो याद रखना जियाओयान के सामने मैं खड़ी हूँ। और तभी सीन पास्ट से प्रेजेंट में आता है, जहाँ पे जूनर आसमान में देखते हुए कहती है कि जियाओयान, मैं तुम्हारा एंशिएंट क्लैन में इंतज़ार कर रही हूँ, प्लीज़ जल्दी आना, मुझे तुम्हारे साथ यहाँ से जाना है, क्योंकि अब मैं और ज़्यादा तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकती हूँ। ये कहते हुए वो आसमान में देखना शुरू कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओयान की स्पेस क्राफ्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पे जियाओयान अपनी पूरी टीम के साथ सीधा ही एंशिएंट क्लैन के बॉर्डर के पास पहुंच चुका था, जहाँ पे मास्टर तियान कहते हैं कि जियाओयान, फाइनली हम लोग एंशिएंट क्लैन के बॉर्डर लैंड पे पहुंच चुके हैं। हमारे सामने ये जो एनर्जी बैरियर दिख रहा है, ये बैरियर उस पास से ही ओपन होगा, इसके अंदर से ये स्पेस क्राफ्ट नहीं गुजर सकता है, इसलिए हमें इसे यहीं पे छोड़ना होगा और हमें फ्लाई करते हुए आगे बढ़ना होगा। तभी जियाओयान मास्टर तियान की बात को मान जाता है। तभी मास्टर तियान कहते हैं कि जियाओयान, आपको आगे चलना होगा क्योंकि आपके पास ही इनविटेशन जेट स्लिप है। तभी वो सब लोग उड़ते हुए अपने स्पेस क्राफ्ट से आके उस स्पिरिचुअल बैरियर के पास आके खड़े हो जाते हैं। तभी जियाओयान अपना हाथ उस स्पिरिचुअल बैरियर पर रखता है और तभी जियाओयान के ऊपर काफ़ी टेरिफाइंग सोल प्रेशर उसे महसूस होने लगता है और एक ही ब्लास्ट के साथ जियाओयान की पूरी टीम पीछे खिसक के आके खड़ी हो जाती है। जियाओयान को यकीन नहीं होता है कि आखिर एक सोल बैरियर इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। तभी मास्टर तियान कहते हैं कि जियाओयान, इसीलिए तो इसे एंशिएंट होली सिटी कहा जाता है और इसे बनाने वाले एंशिएंट क्लैन के दाऊदी एल्डर यानी कि उनके एंसेस्टर थे। तभी वहाँ पे जियाओयान कहता है कि एंशिएंट क्लैन यानी कि गू क्लैन के पास सच में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, इसी वजह से वो एंशिएंट ट्राइब में सेकंड नंबर पे आता है।
ये सच में पूरी ही तरीके से वर्दी है अपनी सेकंड पोजीशन के लिए। ये कहने के साथ जियाओयान तुरंत ही उसी इनविटेशन जेड स्लिप को बाहर निकालता है, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बैरियर जैसे ही उस जेड स्लिप को सेंस करता है वो तुरंत ही वहाँ पे धीरे धीरे करके ओपन होने लगता है। और तभी जियाओयान की पूरी टीम भी उड़ते हुए सीधा ही उस बैरियर के अंदर चली जाती है। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें गू क्लैन यानी कि एंशिएंट क्लैन के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हाई यान आर्मी तैनात होती है। तभी हाई यान आर्मी का कमांडर 8 लिंग क्यूआन वहाँ पे मौजूद होता है। तभी उसकी नज़र वहाँ पे जियाओयान और उसकी पूरी टीम पे पड़ती है। वहाँ पे जियाओयान को देख करके वो यहाँ पे आग बबूला हो जाता है। वो ऊपर से ही चिल्ला के कहता है कि आखिर जियाओयान तुम्हारी इतनी औकात कैसे हो गई कि तुम मेरे गू क्लैन में घुसने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि एंशिएंट क्लैन में। यह कहते हुए वो जियाओयान को घूरते हुए अपने सारे ही साथियों से कहता है कि इसे अंदर आने मत देना। मगर जियाओयान तो धीरे धीरे करके अपनी पूरी टीम के साथ अंदर आ रहा होता है। वहीं पे जियाओयान की भी नज़र इस लिंग क्यूआन यानी कि कमांडर 8 के ऊपर पड़ जाती है। मगर तभी कमांडर 8 अपनी पूरी हाई यान आर्मी के सोल्जर से चिल्ला करके कहता है कि जा करके जियाओयान और उसकी पूरी टीम को चारों ही तरफ से घेर लो, वो एक भी कदम अब आगे बढ़ा ना सके। ये कहने के साथ वो खुद भी जियाओयान के सामने आ रहा होता है, जहाँ पे जियाओयान की पूरी टीम अब हाई यान आर्मी से घिर चुकी थी। मगर जियाओयान अभी भी कुछ भी नहीं बोलता है। वो शांत खड़ा होकर के चुपचाप लिंग क्यूआन की हरकत को नोटिस कर रहा होता है। तभी लिंग क्यूआन सीधा ही जियाओयान के सामने आता है और कहता है कि क्या बात है, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि तुम हमारे एंशिएंट क्लैन में घुसने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियाओयान। मगर जियाओयान वहाँ पे अभी भी कुछ भी नहीं बोलता है। मगर ये बिहेवियर जियाओयान का देख करके लिन क्यूआन भड़क जाता है। वो तुरंत ही अपने स्पीयर को नचाते हुए अपने स्पीयर से और प्रेशर को रिलीज करता है और अपने पूरे के पूरे साथियों से कहता है कि सब के सब एक साथ अपनी पावर को रिलीज करो, यहाँ पे ब्लैक एनिहेशन एरे को समन करो, यहाँ पे किसी भी कीमत पे जियाओयान और उसकी पूरी टीम को यहाँ पे सप्रेस कर दो। हम तभी देखते हैं कि पूरे के पूरे हाई यान आर्मी अपने पावर को रिलीज करके जियाओयान की पूरी टीम के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगा करके उसे सप्रेस करने की कोशिश करती है। मगर यहाँ पे तो जियाओयान की टीम को तो ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो लोग काफ़ी गुस्से में उन सारे ही हाई यान आर्मी के सोल्जर्स को देख रहे होते हैं। मगर तभी जियाओयान अपने कदम को सिर्फ उठाता है और अपनी स्ट्रेंज फायर को ज़मीन पे पैर पटकते रिलीज करता है। जियाओयान का सिर्फ इतना ही करना था। उन सारे ही हाई यान आर्मी के सोल्जर्स की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो सब डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, सब के सब चित्र बितर फैल चुके थे। मगर यहाँ पे तो अभी भी लिंग क्यूआन के गुस्से का ठिकाना नहीं होता है। मगर तभी जियाओयान गुस्से में आकर के लिंग क्यूआन से कहता है कि क्या तुम्हारी एंशिएंट ट्राइब इस तरीके से अपने गेस्ट को ट्रीट करती है। ये कहने के साथ वो इनविटेशन जेड स्लिप को बाहर निकालता है और कहता है कि जरा अपनी आंखों को खोल करके इस इनविटेशन लेटर को पढ़ो। ये कहने के साथ जियाओयान तुरंत ही उस लेटर को उठा करके लिंग क्यूआन की तरफ फेंक देता है। लिंग क्यूआन अपने हाथ से उसे पकड़ने की जैसे कोशिश करता है, वो खुद पीछे खिसक के चला जाता है सिर्फ एक जेड स्लिप की वजह से, जिसे जियाओयान बड़े ही आराम से फेंका होता है। वहाँ पे जियाओयान लिंग क्यूआन से कहता है कि तुम यहाँ पे मेरे फेंके हुए इस इनविटेशन लेटर को भी सही ढंग से संभाल नहीं पा रहे हो, आखिर तुम कैसे अपनी हाई यान आर्मी को हैंडल करते होगे। तभी वहाँ पे लिंग क्यूआन गुस्से में आकर के जियाओयान के इनविटेशन लेटर को पढ़ता है, जहाँ पे स्टार फॉलोइंग पवेलियन का नाम होता है। ये पढ़ने के साथ वो गुस्से में कहता है कि जियाओयान आखिर एक छोटी सी स्मॉल फोर्स को हमारी एंशिएंट ट्राइब भला क्यों बुलाएगी, तुम यहाँ पे पूरी तरीके से क्वालिफाई नहीं हो कि तुम्हें हम इनवाइट करें। तुम यहाँ पे हमारे एंशिएंट ट्राइब में ज़बरदस्ती घुसे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे पनिशमेंट दूंगा, तुम एक घुसपैठिए हो। ये कहने के साथ वो फिर से अपने पूरे ही सोल्जर से कह देता है कि जा करके जियाओयान और उसकी पूरी टीम के ऊपर अटैक करके उन लोगों को यहाँ पे ख़त्म कर दो। मगर तभी जियाओयान अपनी 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करता है और जैसे ही वो सारे सोल्जर जियाओयान के करीब पहुँचते, पलक झपकते ही जियाओयान एक ही स्ट्राइक में उन सारे ही सोल्जर को कूद डालता है। और जैसे ही जियाओयान वापस अपने दोस्तों के पास आकर के खड़ा होता है, वो सिर्फ आसमान में एक चुटकी बजाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा थंडर ब्लास्ट होता है और वो सारे सोल्जर फिर से ज़मीन पे गिर करके रह जाते हैं। मगर तभी लिंग क्यूआन जियाओयान के ऊपर स्पीयर से अटैक कर देता है, मगर जियाओयान फिर से अपनी 2 फिंगर से उसके स्पीयर को होल्ड कर देता है और तुरंत ही अपनी स्ट्रेंज फायर को उसके स्पीयर के अंदर मर्ज करके एक ही बार में जियाओयान ने लिंग क्यूआन के स्पीयर को चकनाचूर कर दिया होता है। तभी जियाओयान गुस्से में कहता है कि लिंग क्यूआन फिर से तुमने वही बेवकूफ़ों भरी वाली हरकत कर दी, तुम पीठ पीछे आखिरकार
कब तक ऐसी बेहुदा ट्रिक को आजमाते रहोगे। सभी चीजों को देख करके एक चीज यहाँ पे साबित अब हो जाती है कि तुमने अपनी लाइफ में जरा सा भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया है। ये बात लिंग क्यूआन को लग चुकी थी। वो गुस्से में आकर के जियाओयान से कहता है कि आज मैं किसी भी कीमत पे तुझे मार के रहूंगा। ये कहने के साथ वो काफी पावरफुल पाम अटैक जनरेट करता है और सीधा ही जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही जियाओयान के ऊपर अटैक करता है, जियाओयान 3000 थंडर टेक्निक को परफॉर्म करके उसके पाम अटैक को डॉज करता है और तुरंत ही काफी पावरफुल स्पिरिचुअल सोल किक अटैक सीधा ही इस लिंग क्यूआन के पेट पे दे मारता है। ये अटैक जैसे ही उस लिंग क्यूआन को लगता है, उसकी बॉडी से उसकी सोल बाहर निकल के छटक जाती है। वो एकदम दहल चुका था। सारे सोल्जर्स को यहाँ पे लिंग क्यूआन की सोल उन्हें नजर आ रही होती है, मगर तभी जियाओयान नचा करके अपनी किक से उठा करके सीधा ही लिंग क्यूआन को एक पिलर पे दे मारता है, जहाँ पे लिंग क्यूआन काफी तेजी से सीधा ही उस पिलर के अंदर जा करके धंस जाता है और वहाँ पे काफी बड़ा हमें ब्लास्ट भी देखने को मिलता है। ये दृश्य देख करके जितने भी सोल्जर्स आसपास हाई यान आर्मी के होते हैं, वो सब यहाँ पे जियाओयान की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देख के दहल चुके थे। तभी जियाओयान उस इनविटेशन लेटर को अपने हाथ से पकड़ चुका था, जो कि लिंग क्यूआन के हाथ से छूट चुका था। तभी लिंग क्यूआन कहता है कि आखिर जियाओयान तुम स्पिरिचुअल सोल अटैक कैसे कर सकते हो? तुमने आखिर कब इस पे मास्टर हासिल कर लिया? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मगर तभी जियाओयान कहता है कि बच्चे, खैर बनाओ कि मैं काफी नर्म दिल का इंसान हूँ। अगर कोई और यहाँ पे होता, तुम्हारी ऐसी बेवकूफ़ी भरी हुई हरकत को अगर वो देखता तो तुम अब तक मारे जाते। मगर खबरदार, अगर ये गलती तुम्हारी दोबारा हुई तो मैं यकीनन तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ। जियाओयान की ऐसी धमकी को सुन करके लिंग क्यूआन एकदम भड़क चुका था। वो फिर से खड़ा होता है और जियाओयान के ऊपर फिर से दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, मगर उसके सोल्जर्स के पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो लोग आगे बढ़ के जियाओयान को मार सके और अपने 8 कमांडर का साथ दे सके। मगर तभी वहाँ पे 5th कमांडर की एंट्री होती है, जो कि लिंग क्यूआन को वहीं पे रुकने के लिए बोल देते हैं। वहीं पे लिंग क्यूआन जो कि अपने कदम को बढ़ा रहा होता है, वो वहीं पे थम जाता है और तभी 5th कमांडर अरीना में आकर के लैंड करता है। और यहाँ पे 5th कमांडर की एंट्री भी सच में काफ़ी शानदार होती है। वहीं पे हाईयान आर्मी के सारे ही सोल्जर अपने 5th कमांडर को देख के ग्रीट करते हैं और तभी लिंग क्यूआन 5th कमांडर के पास आता है। तभी 5th कमांडर कहता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी वहाँ पे लिंग क्यूआन कहता है कि 5th कमांडर, यहाँ पे ये जो जियाओयान है, ये ज़बरदस्ती हमारे एंशिएंट सोल क्लैन के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। मैं सिर्फ इसे रोक रहा था और कुछ भी नहीं। प्लीज़ आप मेरी मदद करें इसे सबक सिखाने के लिए। ये एक घुस पैटिया है। ये सुनकर के 5th कमांडर पहले तो वहाँ हंसता है, मगर तभी वो गुस्से में आकर के सीधा ही लिंग क्यूआन के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे उठ भी नहीं पा रहा होता है। तभी वहाँ पे गुस्से में आकर के 5th कमांडर कहता है कि बेवकूफ़, क्या तुम्हें नहीं पता है कि कोई भी कल्टीवेटर बिना ही इन्विटेशन लेटर के हमारे एंशिएंट क्लैन के अंदर नहीं घुस सकता है, क्योंकि हमारे दाऊदी कॉन्टिनेंट के चारों ही तरफ स्पिरिचुअल बैरियर है, जो कि सिर्फ इनविटेशन कार्ड या फिर जेड स्लिप की ही वजह से खुलता है। ये कहने के साथ वो गुस्से में सीधा ही लिंग क्यूआन से कहता है कि तुमने हमारे एंशिएंट क्लैन की बेइज्जती कर दी है। वहीं पे जियाओयान तुरंत ही 5th कमांडर को ग्रीट करते हुए अपना नाम बताता है कि मेरा नाम जियाओयान है और मैं स्टार फॉलिंग पवेलियन से आया हूँ। जियाओयान का नाम सुनते ही यहाँ पे 5th कमांडर और भी गुस्सा हो जाता है। वो फिर से गुस्से में आकर के लिंग क्यूआन की ओर देखता है और उसकी मुट्ठी गुस्से से एकदम टाइट हो चुकी थी, मगर फिर वो यहाँ पे खुद को शांत करता है और जियाओयान को ग्रीट करते हुए कहता है कि आपका स्वागत है हमारी एंशिएंट क्लैन के अंदर और मैं माफ़ी चाहूँगा हमारे 8 कमांडर के बिहेवियर को लेकर के। प्लीज़ आप अंदर जाएं और रेस्ट करें। अभी कुछ देर के अंदर ही हमारे लोग आप लोगों को लेकर के सीधा ही एंशिएंट सिटी के अंदर लेकर के जाएंगे। फिलहाल के लिए आप लोग अंदर जा कर के रेस्ट कर सकते हैं। तभी जियाओयान अपनी पूरी टीम को लेकर के सीधा ही 5th एल्डर के बगल से गुजरता है, जहाँ पे 5th एल्डर अभी भी जियाओयान को लेकर के गुस्से में होता है, मगर वो फिलहाल यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो रूल्स में बंधा होता है। मगर फिर भी वो वहाँ पे जियाओयान को रोकते हुए कहता है कि यंग मास्टर जियाओयान, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है अपनी गॉडेस के मुंह से।
मैं भी पर्सनली आपसे मिलना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या आप सच में हमारी गॉडेस के लिए काबिल हैं या नहीं। वो आपसे बेहद प्यार करती हैं, मगर इसके लिए आपको प्रूव करना होगा कि आप वर्दी हैं उनके लिए। तभी जियाओ यान कहता है कि मैं इस चीज़ के लिए कभी भी तैयार हूँ, आप मुझे कभी भी बुला सकते हैं, मैं हाजिर हो जाऊँगा। ये कहने के साथ जियाओ यान वहाँ से जाने लगता है, मगर यहाँ पे लिंग क्युआन के दिल में आग लग चुकी थी। वो गुस्से में आकर के जियाओ यान की ओर देखते हुए कहता है कि कमीने, जियाओ यान बस मुझे एक मौका मिलने दो, मैं अपना बदला तुझसे लेकर के रहूँगा। और हमें यहाँ पे ऐसा लगता है कि ज़रूर लिंग क्युआन फ्यूचर में सोल क्लैन से हाथ मिला करके अपनी पावर को बूस्ट करके जियाओ यान से बदला लेगा, क्योंकि लिंग क्युआन अभी इतना काबिल नहीं है कि वो जियाओ यान से हैंड टू हैंड फाइट कर सके। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है जो कि अपनी पूरी टीम के साथ एक अरीना में बैठा के चाय पी रहा होता है। ये नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन होता है जहाँ पे लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि जियाओ यान, मैंने हाई यान आर्मी के बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन किया है और मुझे पता चला है कि हाई यान आर्मी को लेकर के यहाँ के एंशियंट क्लैन वाले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इनफैक्ट हाई यान आर्मी के अंदर जितने भी मेंबर्स सेलेक्ट होते हैं, इसे स्पेशली एंशियंट क्लैन के एल्डर्स ही उन्हें सेलेक्ट करते हैं और फिर उनका स्पेसिफिक लेवल का क्वालिफिकेशन टेस्ट होता है और उन्हें अलग ही लेवल की प्रैक्टिस भी कराई जाती है। और ये सब के सब बॉर्न जीनियस होते हैं, जिसे सुनकर के मास्टर थियान कहते हैं कि मैंने भी थोड़ी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की है और मुझे पता चला है कि हाई यान आर्मी के पास टोटल 8 कमांडर्स हैं, जिसमें से 4 कमांडर्स जियाओ यान तुम्हारी नॉर्मल स्ट्रेंथ के सामने भी टिक नहीं सकते हैं, मगर जो 4 किंग ऑफ एनिलेशन कमांडर हैं उनके बारे में तुम्हें थोड़ा सतर्क रहना होगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि ये हाई यान आर्मी के जितने भी मेंबर्स होते हैं, इन्हें सेलेक्ट करने का भी एक तरीका होता है। ये सब के सब बॉर्न जीनियस होते हैं और ये लोग लगभग बचपन में ही अपना दाओ जुन लेवल ब्रेक थ्रू कर चुके होते हैं। वहीं पे क्विनलिन कहती है कि यंग मास्टर जियाओ यान, मुझे भी यहाँ पे कुछ चीज़ें पता चली हैं और मैंने सुना है कि यहाँ की जो यंग लेडी है जिसे एंशियंट क्लैन में गॉडेस के नाम से जाना जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल भी है, वो आपको पसंद करती है और उसने आपके खातिर पूरे ही एल्डर से बवाल कर लिया है। और यहाँ पे कई सारे ऐसे लोग हैं, यानी कि मैं बात कर रही हूँ एंशियंट क्लैन के यंग जनरेशन के कल्टीवेटर्स की, जो कि गॉडेस को पसंद करते हैं और वो लोग आपको यहाँ पे ज़रा रत्ती भर भी पसंद नहीं कर रहे हैं क्योंकि गॉडेस आपसे प्यार करती हैं। ये सुनकर के लिटिल फेई डॉक्टर वहाँ पे खांसने लगती है क्योंकि उसे अच्छी तरीके से पता होता है कि जूनर क्या चीज़ है। और वहीं पे लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि क्विनलिन, यहाँ पे जियाओ यान को उन 4 कमांडर्स के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो लोग जियाओ यान के सामने कुछ भी नहीं है, मगर टॉप 2 मेजर ब्लैक एनिमेशन किंग जो हैं वो जियाओ यान को टक्कर दे सकते हैं, इसलिए जियाओ यान को यहाँ पे सतर्क रहना होगा। वहीं पे जियाओ यान मज़े से ही अपनी मॉर्निंग की चाय को एंजॉय कर रहा होता है। तभी हम वहाँ पे हाई यान आर्मी के 3rd कमांडर यांग हाओ को देखते हैं, जिसके पास में 5th कमांडर और 8 कमांडर होते हैं। तभी वहाँ पे 8 कमांडर लिंग क्युआन कहता है कि 3rd कमांडर यहाँ पे जियाओ यान कमीना आ चुका है जिसे हमारी गॉडेस पसंद करती हैं, क्या आप यहाँ पे चुपचाप बैठे रहेंगे? मैंने उसे रोकने की कोशिश की थी मगर वो मुझसे ज़्यादा पावरफुल निकला, इसे सिर्फ आप ही रोक सकते हैं। मगर वहाँ पे 5th कमांडर कोई भी एक्शन लेने से इन लोगों को मना कर रहा होता है क्योंकि जियाओ यान इन लोगों का गेस्ट होता है और वो नहीं चाह रहा होता है कि किसी भी तरीके का यहाँ पे रायता फैले और उसके एंशियंट क्लैन का यहाँ पे किसी भी तरीके का नाम खराब हो। मगर तभी वहाँ पे 3rd कमांडर गुस्से में आकर के कहता है कि इस कमीने जियाओ यान की ही वजह से गॉडेस मेरी तरफ देखना पसंद भी नहीं करती है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि 5th कमांडर कि आखिर इस बंदे के अंदर कैसी एबिलिटी है, वो मेरे सामने टिक भी सकता है या नहीं, कि यहाँ पे हमारी गॉडेस के लिए वर्दी है या नहीं। ये कहने के साथ वो सीधा ही बैटल फील्ड की ओर बढ़ जाता है। वहीं पे बेचारा 5th कमांडर चुपचाप अपनी जगह खड़े होकर के उसे जाता हुआ देख रहा होता है। और तभी अरीना से रेफरी की आवाज़ आती है जो कि काफ़ी खुश होकर के बोलता है कि आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे एक गुड न्यूज़ है, हमारी हाई यान आर्मी से यांग हाओ हमारे 3rd कमांडर यहाँ पे फाइट करने वाले हैं दान क्लब चैंपियन जियाओ यान से। तभी वहाँ पे यांग हाओ अरीना में आकर के कहता है कि जियाओ यान, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना हुआ है, आज मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम सच में यहाँ पे हमारी गॉडेस के लिए वर्दी हो या नहीं। वहीं पे जियाओ यान ऐसी यांग हाओ की बात को सुनकर के चाय की एक चुस्की लेता है और मुस्कुराते हुए अपने टीम मेंबर से कहता है कि फाइनली
कोई तो यहाँ पे बाहर आया जिसने पहला मूव लिया है। मैं तो यही चाह रहा था कि कोई आकर के मुझे चैलेंज करे और मैं उसे इतनी बेदर्दी तरीके से मारूं कि बचे हुए ये जो 6 कमांडर है ना, उनकी औकात ना हो इसे मार खाता हुआ देख करके मुझे चैलेंज करने की और साथ में मेरे और जूनर के बीच में आने की। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय।